नमस्ते दोस्तों। आज एक टॉपिक कवर करते हैं हम लोग, रामसर। इम्पोर्टेंट है, जनरली हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चंस बन ही जाता है इससे। तो बात है 1971 की। ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ पे एक कन्वेंशन होता है, सम्मेलन होता है, और इसमें आर्द्र भूमि संरक्षण का बात किया जाता है। तो रामसर सम्मेलन 1971 में ईरान के शहर रामसर में होता है और वहाँ पे आर्द्र भूमि संरक्षण का बात किया जाता है। तो एक बात यहाँ पे आती है, आर्द्र भूमि का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैव विविधता वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, और अभी बदलते परिवेश में हम जानते हैं कि जैव विविधता बहुत ही तेज़ी से ह्रास हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और 1982 में भारत इस पर हस्ताक्षर करता है रामसर स्थल पे, और इसी का हम इम्पोर्टेंस रखने के लिए प्रत्येक साल 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। अगर पूरे वैश्विक परिदृश्य में अभी देखा जाए तो ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा 176 रामसर स्थल है। दूसरे नंबर पे मैक्सिको आता है जहाँ पे 144 रामसर स्थल है, और तीसरे नंबर पे हमारा भारत आता है जो वर्तमान में अभी 98 रामसर स्थल हो गया है। और भारत में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 20 रामसर स्थल है, उसके बाद यूपी आता है जहाँ पे 11 रामसर स्थल हो गया, और तीसरा नंबर पे हमारा प्यारा बिहार आता है। ठीक है। अच्छा, बिहार के बारे में हम लोग देखेंगे रामसर स्थल, तो उसमें सबसे पहले आता है कांवर झील। कांवर झील को रामसर स्थल जो है 2020 में घोषित किया गया, और ये बेगूसराय जिला में स्थित है, बिहार का पहला था। दूसरा देखेंगे तो नागी पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य, दोनों को 2024 में किया गया। फिर तीसरा आएंगे तो गोकुल जलाशय है जो कि बक्सर जिला में, और इसको 2025 में किया गया। उदयपुर झील जो है पश्चिम चंपारण में, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है उसी के अंतर्गत आता है, तो उसको भी 2025 में किया गया। और फिर जो है अंत में अभी गोगाबिल झील को बनाया गया जो कि कटिहार में है, और इसी को पहला सामुदायिक रिजर्व भी घोषित किया गया था बिहार का। ठीक है। रामसर शहर का भी कंसेप्ट आता है, तो 2 मान्यता प्राप्त शहर है भारत का, उदयपुर और एक आता है इंदौर। ठीक है। एक होता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, तो जानते हैं 1970 में मॉन्ट्रेक्स एक स्विट्जरलैंड का जगह है, तो इसमें एक समझौता हुआ था कि जो वैसे रामसर शहर जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व है उसको संरक्षण करा जाए, तो इसमें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में होता है। और भारत का अभी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में 2 स्थल शामिल है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, और एक जो है आपको लोकटक झील जो कि मणिपुर में है। लोकटक झील के बारे में जानते हैं, वहीं पे एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ, जहाँ पे उछल कूद करने वाला आपको संघाई हिरन पाया जाता है। और इस साल जो जिम्बाब्वे में विक्टोरिया फॉल्स में रामसर में कॉप का जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मीटिंग हुआ था, इसमें भारत ने पहली बार आपको क्या किया, आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने का प्रस्ताव दिया, और जिसे जो है सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया गया। ठीक है। चलिए, अच्छा अब हम देखते हैं रामसर का तो महत्व। अगर हम देखेंगे पॉइंट वाइज में, तो सबसे पहले क्या होता है, जैव विविधता वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उसको संरक्षण करना। दूसरा, बाढ़ का नियंत्रण। अब जब रामसर स्थल को साइड कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बाढ़ का नियंत्रण कर रहे हैं। तीसरा आप देखेंगे तो स्थानीय समुदाय को क्या होगा, आजीविका उत्पन्न होगा, आजीविका का बढ़ावा हो सकता है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और पर्यटन तो बहुत बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। चलिए, अच्छा वर्तमान ईयर में 2026 में जो है आर्द्र भूमि का थीम क्या रहा आर्द्र भूमि दिवस का, तो इसका था आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाना। ठीक है, इस साल का थीम था। और अभी हमने बोला 98 हो गया है, जिसमें आखिरी का 2 अवश्य याद रखिएगा। तो एक तो है पटना बर्ड सेंचुरी जो कि आपको उत्तर प्रदेश का है, और एक जो है हमारा चारी डांड है जो कि गुजरात का है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।